फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन क्या लिखा है? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरे परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। आमीन, हालेलुया। ओके, मेरी जो दूसरी बाइबल है उसमें मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। बड़ा ही अलग सा और बड़ा ही सुंदर सा लिखा है। इसमें लिखा है कि तुम इस बुरी और भ्रष्ट पीढ़ी में परमेश्वर की निष्कलंक संतान के रूप में स्वयं को निष्कपट और निष्पाप साबित कर सको। अच्छा ट्रांसलेशन है ना? क्या कह रहा है कि तुम इस बुरी और भ्रष्ट पीढ़ी में, परमेश्वर आपके मेरे विषय में बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि आप और मैं जो इस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में जो ये पीढ़ी जिसको आप और मैं देख रहे हैं, ये आप और मैं देख सकते हैं बहुत बुरी है। इनके काम, इनकी सोच, इनके बातें, इनका जीवन बहुत गलत है, जो एक मसीह होने के नाते आपको मेरे को सूट नहीं करते। इसलिए कई बार आपको मेरे को बहुत सारे लोग पसंद नहीं आते। और उनके बारे में बताता है इस बुरी और भ्रष्ट पीढ़ी। भ्रष्ट का मतलब क्या? जो पूरी तरीके से जिनके अंदर ईश्वरत्व का चीज़ें खत्म हो चुका है, सोच विचार कल्पनाएं खत्म हो चुका है। उनके अंदर कुछ भी विचार आता है तो बुरा ही आता है। भ्रष्ट हो चुकी है वो पीढ़ी। भ्रष्ट का मीनिंग समझते हैं कि उनके अंदर अच्छाइयाँ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐसी पीढ़ी के बीच में आप और मैं क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है? तो परमेश्वर कहता है ऐसी पीढ़ी के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान के रूप में स्वयं को निष्कपट और निष्पाप साबित कर सको। इस पीढ़ी के बीच में परमेश्वर आप लोगों से, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर कहता है आप निष्कपट और निष्पाप दिखना है। निष्कपट और निष्पाप मतलब आपके अंदर गुनाहों वाला जीवन नहीं दिखना, आपके अंदर कपट रखने वाला एक जीवन नहीं दिखना कि मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और। निष्कपट मतलब आपके अंदर कपट नहीं होना है लोगों के प्रति, आपके अंदर पाप नहीं होना है, गुनाह नहीं होना है, अपराध नहीं होना, क्योंकि पीढ़ी तो वैसी ही है। और परमेश्वर बोल रहा है मसीह के लोग वैसे नहीं होना है। मसीह के लोगों के अंदर वो स्वभाव नहीं होना, मसीह के लोगों के अंदर वो बातें नहीं होना, मसीह के लोगों के अंदर वो जीवन नहीं होना है जो संसार के लोगों के अंदर आपको और मुझको दिखाई दे रहा है। समझ, ये परमेश्वर एक्सपेक्ट करता। फिर वो आगे बोलता है कि तुम इस पीढ़ी के बीच जलते हुए दीपकों के समान चमको। कैसे चमकोगे? अपने इन कार्यों की वजह से। जब आपके अंदर निष्कपट होगा, आपके अंदर कपट नहीं होगा, आपके अंदर पाप नहीं होगा, तब आप इन पीढ़ी के बीच में एक अलग व्यक्ति के रूप में अपने आप दिखाई दोगे। आपको जाकर के बताना नहीं पड़ेगा मेरे अंदर तेरे लिए कपट नहीं है, मेरे अंदर पाप नहीं है। आपका जीवन लोगों के बीच में ऑलरेडी प्रदर्शित हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा कि यार इस व्यक्ति के अंदर कुछ गलत नहीं है। सुनिए मेरे प्रियो, जब आप एक मसीह का जीवन जियोगे, जैसा मैंने पिछले संडे सिखाया था, परमेश्वर की योजना है आपके लिए और उस योजना के लिए परमेश्वर आपसे चाहता है अब निष्कपट बनना है।
उस योजना के तहत परमेश्वर चाहता है कि निष्पाप का जीवन आपको जीना है। और जब आप एक कपट रहित जीवन, एक पाप रहित जीवन जब आप जीने की कोशिश करोगे, आप अपने आप इस दुनिया के बीच में जलते दीपों के समान, एक चमकदार रोशनी के रूप में, एक परमेश्वर की महिमा के रूप में, एक परमेश्वर के जन के रूप में अपने आप दिखाई दे जाओगे। क्योंकि संसार के लोग से आप मैच नहीं करोगे, संसार की बातों से आपकी बातें मैच नहीं करेगी, संसार के चरित्र से आपका चरित्र मैच नहीं करेगा, संसार के व्यवहार से आपका व्यवहार मैच, आप अलग ही दिखाई दोगे। समझ में आ रहा? उसके बाद परमेश्वर का वचन आगे कहता है, तुमने जीवन का वचन मजबूती से थामा हुआ है, तब यह मसीह के दिन में मेरे गर्व का कारण होगा कि ना तो मेरा दौड़ धूप व्यर्थ हुई और ना ही मेरा परिश्रम। पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है? तुमने जीवन के वचन मजबूती से थामा हुआ है, तब यह मसीह के दिन मेरे मतलब पौलुस के गर्व का कारण होगा कि ना तो मेरा दौड़ धूप व्यर्थ गई और ना मेरा परिश्रम। यदि आप परमेश्वर के वचन को थामे रहकर, यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखकर उसके मुताबिक यदि आप अपने जीवन को जीते रहोगे, तो जब न्याय आसन का दिन आएगा, न्याय का समय आएगा, तब पौलुस वहां पे खड़ा होगा और जब वो देखेगा तो वो देखने पाएगा मेरा दौड़ना आपके पीछे, मेरा दौड़ना आप लोगों के पीछे, मेरी मेहनत आप लोगों के पीछे, मेरा सिखाना आप लोगों के पीछे व्यर्थ। लेकिन प्रतिफल आपकी वजह से है। और वो प्रतिफल कैसे आता है? वो निष्पाप वाला जीवन कैसे आता है? वो निष्कपट वाला जीवन कैसे आता है एक मसीह व्यक्ति के अंदर? परमेश्वर के वचन को थामे रखने के माध्यम से आता है। परमेश्वर की योजना को जानने के बाद उसको थामे रखने की वजह से आता है। परमेश्वर की सोच को जानने के बाद उसको पकड़ के रखने की वजह से आता है। उसको जीने की चाह की वजह से एक सोच आती है, मुझे निष्पाप रहना है, मुझे निष्कपट जीवन जीना है, ताकि वो योजना जो मेरे परमेश्वर की मेरे प्रति है वो कहीं खत्म ना हो जाए। मैं वापस आपको यूसुफ की लाइफ में लेकर के जाना चाहूंगा। पिछले सप्ताह जब मैंने आपको यूसुफ का लाइफ बताया, तब यूसुफ की लाइफ से मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके जीवन में उसको गड्ढे के अंदर डाल दिया गया उस योजना की वजह से। उसके जीवन को बेच दिया गया गुलाम बना करके उस योजना की वजह से। उसको एक गुलाम व्यक्ति बना दिया गया उस एक योजना की वजह से। लेकिन वो गुलाम से उस घर का अधिकारी बन गया, बाइबल बताती है। क्या घर का क्या बन गया? अधिकारी बन गया। निकालेंगे वचन उत्पत्ति 39 में का हम 6वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। ये वाला आगे। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आग लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे
और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझे से कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसा बड़ा दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। ओके, यूसुफ की कहानी मैं आपको वापस उसमें लेकर के आना चाहता हूँ। वो जो मैंने आपको फिलिपियों का वचन बताया, मैं समझता हूँ ये वचन उसके ध्यान में होगा कि मैं जलते दीपक के नाई इस भ्रष्ट दुनिया में रखा गया हूँ, और जब मैं इस भ्रष्ट दुनिया में रखा गया हूँ, मैं अपने आप को कलंकित नहीं करना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर की योजना मेरे ऊपर है। उसको पता था, इस वजह से जब उस पोतीपर की पत्नी उसको अपने साथ सोने के लिए मजबूर कर रही थी, बाइबल बताती है वो उस योजना को ध्यान में रखा हुआ था, इसलिए वो इस शब्द को कहता है 9वें वचन में कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों करूं। वो ये नहीं कह रहा ऐसी दुष्टता करके मेरा स्वामी का अपराधी कैसे बन सकता हूं। उसको पता है मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर की योजना है, तो मैं ऐसी दुष्टता करके अपने परमेश्वर का अपराधी बनकर उस योजना से बाहर कैसे आ सकता हूं, कैसे आ सकता हूं। बाइबल बताती है, जब आप स्टोरी को आप कंटिन्यू करेंगे, आप आगे पढ़ेंगे, उसकी पत्नी उसको रोज परेशान करती और वो उसको रोज मना करता, मैं ये दुष्टता नहीं कर सकता। रोज हमारे सामने रोज अपॉर्चुनिटी आएगी तो किसी का भी फिसलना इजी हो जाता है, लेकिन बाइबल बता रही है इस व्यक्ति को इस बात का एहसास था मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर की योजना है। यूसुफ को इस बात का एहसास था मेरे ऊपर मेरे खुदा ने कुछ सोच करके मुझे रखा है, मेरे परमेश्वर ने कुछ सोच करके मुझे यहां पहुंचा है, मेरे परमेश्वर का मेरे लिए उद्देश्य है, मेरे परमेश्वर की मेरे लिए बड़ी कल्पना है, और वो मेरे अकेले के लिए नहीं है, इसलिए मैं ये दुष्टता नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए जरूर है, लेकिन आपके माध्यम से बहुतों के लिए है। मेरे प्रियो, यूसुफ की योजना जो परमेश्वर की उसके लिए थी, वो यूसुफ के माध्यम से पूरे इज़राइल देश के लिए, लोगों के लिए थी, परमेश्वर के लोगों के लिए थी। इसीलिए परमेश्वर ने उस योजना को उसके ऊपर रखा था, और यूसुफ को उस योजना की कीमत पता थी, परमेश्वर की योजना की कीमत उसको पता थी। आपको और मुझको भी उस परमेश्वर की योजना की कीमत पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे। यदि मुझे परमेश्वर की योजनाओं की कीमत नहीं है, मैं उस योजना को लेकर के चलने के लिए एक वफादारी का जीवन नहीं जी पाऊंगा, एक निष्पाप जीवन, एक निष्कलंक जीवन, एक जलते दीपक का जीवन नहीं जी पाऊंगा। यूसुफ जी पा रहा था एक निष्पाप का जीवन, उसकी पत्नी का कई बार उसको बोलने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरे ऊपर योजना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। किसकी? परमेश्वर की। उस जिम्मेदारी के सामने मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। बाइबल बताती है एक दिन की बात थी जब यूसुफ उस घर में काम करने के लिए गया। उस घर के अंदर कोई भी नौकर चाकर नहीं था, कोई भी काम करने वाला नहीं था, सिर्फ उस पोतीपर की पत्नी अकेली थी और यूसुफ अकेला था। तब पोतीपर की पत्नी ने उसका फायदा उठाने के बारे में सोचा। बाइबल बताती है, जब आप पढ़ोगे इसी का 39 का, हाँ एक बार 10 वचन से पढ़ना उसी का। और ऐसा हुआ कि
वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलवाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य जो हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है, वह तो मेरे साथ सोने में मतलब से मेरे पास अंदर आया था। और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ओके, क्या बता रही है बहन? उस स्त्री ने उसका फायदा उठाने के बारे में सोचा। आज दुनिया में उल्टा होता है, आदमी फायदा उठाने का सोचता है या स्त्री फायदा उठाने का सोच रही है। और बाइबल बता रही है रोज उसको परेशान कर रही है, रोज। लेकिन खुदा का वचन बताता है वो व्यक्ति वहां से अपना कपड़ा छोड़ करके भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था 9वें वचन के अनुसार, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर की योजना को कैसे टाल दूं? परमेश्वर के उस मकसद को जो मेरे माध्यम से होने वाला है उसको कैसे खत्म करवा दूं? वो योजना जो परमेश्वर ने मेरे लिए और न जाने कितनों के लिए क्या बना करके रखा है उसे पूरी तरीके से नहीं मालूम था, लेकिन उसके बावजूद वो उस योजना को लेकर के जो परमेश्वर ने उसको तब दी थी जब वो 17 साल की उम्र का था, अभी तक के उसको लेकर के चल रहा है। कैसे कर पाया यूसुफ? कैसे कर पाया? मैं जब इसको सोच रहा था तब वो फिलिपियों का वचन मैं समझ पाया कि हाँ प्रभु, सच में हम जलते दीपक के समान इस दुनिया में हैं, ताकि लोग जो हैं हमारे अंदर से हमारे परमेश्वर को देख सके। लोग हमारी जिंदगी से, हमारी बातों से, हमारी सोच से परमेश्वर को देख सके। हम वैसे कैसे बन पाते हैं? परमेश्वर के वचन के माध्यम से बन पाते हैं। आज आपके पास परमेश्वर का वचन है। यूसुफ के समय में परमेश्वर का वचन नहीं था। उसके पास क्या था? उसके पास परमेश्वर की योजना थी। आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपके पास भी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर के दासों की भविष्यवाणियों के माध्यम से भी आपके पास परमेश्वर की योजना है। तो फिर मेरे प्रियो, क्या आप और मैं अपने आप को निष्कलंक नहीं रख सकते? यदि यूसुफ उस योजना की वजह से अपने आप को निष्कलंक रख सकता है, यदि उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था उसके बावजूद, तो क्या मैं जो परमेश्वर के खादिमों के माध्यम से परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पाया हूं, मैं जिसे परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के वायदों को पाया हूं, मैं जिसने परमेश्वर के सपनों के माध्यम से परमेश्वर का दर्शन देखा है, दर्शनों के माध्यम से परमेश्वर को लाइव देखा है, उसके स्वर्गदूतों को देखा है, उसके अजीम वातावरण को देखा है, मैं उस योजना को कैसे छोड़ करके पाप में, गुनाहों में, अपराधों में अपने जीवन को जी सकता हूं? कैसे जी सकता हूं? आप समझ रहे? यदि यूसुफ बाहर निकल सकता है जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, मेरे पास तो है। मेरे पास वचन है, मेरे पास भविष्यवाणी है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास सारी योजनाएं परमेश्वर के द्वारा दे दी गई है। मैं क्यों नहीं सेफ हो सकता हूं? मैं क्यों नहीं एक निष्कलंकता का जीवन, निष्पाप का जीवन, पवित्रताई का जीवन, धार्मिकता जीवन नहीं जी सकता हूं? जी सकता हूं, बिल्कुल जी सकता हूं। यदि यूसुफ उस दुष्टता को करने से भाग सकता है तो मैं भी भाग सकता हूं। यदि वो ऐसे पाप की
स्वभाव में पड़ने से बच सकता है तो मैं भी बच सकता हूं मेरे फ्रेंड। इसलिए आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं यूसुफ की लाइफस्टाइल को देख करके। आप बच करके निकले। इस बात को ध्यान रखें, मेरे ऊपर मेरे खुदा की योजना है और उस योजना के माध्यम से वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, वो मेरे अकेले के लिए नहीं है, मेरे माध्यम से कईयों के लिए है। जब आप उस योजना में सफल हो जाएंगे, आपको अधिकारी का पद मिलता है, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को अनाज मिलता है, वो भूखे मरने से बच सकते हैं मेरे प्रियो, वो भूखे मरने से बच सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है। लेकिन वो योजना आपके ऊपर है और उस योजना को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, जिस खुदा ने आपको चुना है वो आपके ऊपर यकीन रखता है कि आप उस योजना को पूरा करोगे। आप भी अपने ऊपर यकीन रखो कि उसकी उस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उस योजना को पूरा कराने में सफल होने पाऊंगा। उस आत्मा के द्वारा, उसके उस सामर्थ्य वचनों के द्वारा जो मुझे दिया गया है, मैं पक्का यकीनन इन बातों से बाहर आने और एक सामर्थ्य जीवन जीने पाऊंगा। हालेलुया। और उस योजना के लिए परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को परखेगा। बाइबल बताती है यूसुफ जब 17 साल की उम्र का था तब उसको सपना मिला, लेकिन जब यूसुफ 30 साल की उम्र का था तब वो उस अधिकारी पद पे पहुंचा। कितने साल? 13 साल का गैप। कितने साल? 13 साल। प्रभु 13 साल में क्या हो रहा था? 13 साल में खुदा उस योजना के मुताबिक उसको बना रहा था। 13 साल बना रहा था परमेश्वर उसको। खतरनाक है ना? 13 साल प्रभु बना रहा था। मेरे प्रियो, जब आपके ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना है तो उस योजना को इतनी आसानी से बनाया नहीं जा सकता। वो योजना आप पढ़ लिख करके नहीं सीखोगे। उस योजना के लिए आप पढ़ लिख करके तैयार नहीं होते हो। उस योजना को आपको जिंदगी से सिखाया जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना जिंदगी के लिए है ना। इसलिए उस योजना को पूरा होने के लिए जिंदगी के अनुभवों से आपको सिखाया जाता है। इसलिए आपको वो जिंदगी, वो उम्र, वो समय उससे बीतना होगा। यदि आप उससे नहीं बीतोगे, आप कैसे उस योजना के लिए पूरी भरपूरी में बन पाओगे? समझ रहे हैं आप? इसके लिए आपको उस प्रोसेस से होकर के जाना जरूरी है। आप सोच सकते हो प्रभु उस प्रोसेस के लिए तो इसको बड़ी तकलीफ हुई है। अधिकारी पद मिलने के बाद उसने तो सिर्फ कठिनाई 13 साल की बिताई है, लेकिन अधिकारी पद मिलने के बाद कितनी लंबी जिंदगी को उसने जी है और न जाने कितनों को जिलाया है। उसके माध्यम से इज़राइल का पूरा गोत्र बचाया गया। बाइबल बताती है वो 70 के करीब करीब लोग थे, उनको बचाया गया। तो आपके माध्यम से कितनों को बचाएगा मेरे प्रियो? लेकिन कैसे? आपकी विश्वास पात्रता की वजह से। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप उस योजना के अंडर में हो, उस योजना के अंडर में कई बार आप गड्ढों में जाओगे। हो सकता है आपको जेल खाने के अंदर भी डाल दिया जाए, आपके ऊपर गलत इल्जाम भी लगा दिया जाए। जैसे कि अभी जो पिछले दिनों केस हुआ था बीकानेर में, उनके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा दिए, गलत इल्जाम लगा दिए गए। जब उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिए गए, कोई बात नहीं, उनको शिरोमणि बनाने वाला उनका परमेश्वर है। आज उनके ऊपर इल्जाम लगाया, कल वही चमकेंगे, और जब कल वो चमकेंगे तब आप और मैं उनको देखेंगे, अरे कल तो इनके ऊपर सता हुआ था, आज ये वहां पहुंच गए क्या? सही है।
क्या आप समझ रहे मेरे प्रिय? आज हो सकता है वहां पे हम उस घटना को याद करके ये सोच सकते हैं कि भैया वहां पे तो लोगों ने उनके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगा है, झूठे झूठे इल्जाम लगा है, किसी ने किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं दी। तेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है, यूसुफ ने नहीं दी। तेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक समय आएगा जब तू उस लेवल पे पहुंचेगा, तेरी सफाई अपने आप लोगों को दिख जाएगी। हालेलुया। तेरी सफाई अपने आप लोगों को दिख जाएगी, तेरी सच्चाई लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि तेरे काम बोलेंगे, तेरी जुबान बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप अपना जीवन जिए वफादारी के साथ। टेंशन ना ले, प्रभु मेरा क्या होगा, चिंता करने की जरूरत है। हो सकता है जब गड्ढे के अंदर डाला जाए आप चमत्कार का इंतजार कर रहे हो सकता है जब आपको जेल खाने के अंदर डाला जाए आप चमत्कार का इंतजार कर रहे हो। गिदोन की कहानी मालूम? गिदोन के समय में बाइबल बताती है कि गिदोन जो है मिद्यानी लोगों से कनक को छुपा रहा था, गेहूं छुपा रहा था कि, और वो कनक को कहां डाल रहा था, जहां दाख डाला जाता है वहां पे छुपा रहा था, ताकि उनको दिखना नहीं चाहिए। दिख जाएगा तो कनक उठा करके लेकर के चले जाएंगे। बाइबल बताती है वहां पे स्वर्गदूत प्रकट हुआ और स्वर्गदूत प्रकट होकर के बोलता है, हे शूरवीर शूरमा। वो आजू बाजू देखा होगा, कौन है रे बाबा, दिखाई दिए यहाँ पे तो कोई नहीं है, किसको बोल रहा है, तू ही तो है, मैं हूं, मेरे को कुछ नहीं पता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना जिस व्यक्ति के लिए होती है उस व्यक्ति को ही नहीं पता होता है कि मैं अपने आप में इतना काबिल हूं, लेकिन तेरे परमेश्वर को पता है तू काबिल है। आप अपने चमत्कार को पैदा करने वाले व्यक्ति हो, ये आपको ही नहीं पता है। आप अपने जाति के लोगों के लिए चमत्कार को पैदा करने वाले व्यक्ति हो, ये आपको ही नहीं पता है। आप अपने रिश्तेदारों के लिए चमत्कार पैदा करने वाले एक व्यक्ति हो, ये आपको ही नहीं पता होता है। यूसुफ को पता था। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको पता होना चाहिए आप बहुतों के लिए एक चमत्कार हो, आप बहुतों के लिए एक आशा का कारण हो, आप दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो मेरे प्रियो। और यदि मैं हूं तो मुझे गड्ढे से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरों के लिए उन्नति का कारण हूं। यदि मैं दूसरों की उन्नति का कारण हूं तो मुझे ही जेल खाने से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्नति मेरे द्वारा आनी है और उस जेल खाने में मेरा जाना जरूरी है। मैं सोच रहा था, प्रभु तूने उसको जेल खाने में क्यों डाला? क्योंकि प्रभु को पता था जेल खाने में ही तो पिलाने वाला आएगा और उसी के माध्यम से तो इसकी सिफारिश लगाई जाएगी। क्या आप समझ रहे हो? इसका जेल खाने में जाना यूं ही नहीं था, वो परमेश्वर की योजना का पार्ट था मेरे प्रियो। वचन में देखो क्या लिखा है, इसी उत्पत्ति के 39 में 20 वचन से पढ़ते हैं। लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंदी थे, डलवा दिया। उसको उस जगह पे डलवाया जहां राजा के बंदियों को डाला जाता था, मतलब उसके अलग स्पेशल सेल था। नॉर्मल जो अपराधी होते हैं उनके लिए अलग सेल्स थे, अलग जेल था। लेकिन जो राजा के प्रति अपराध करके आए हुए जो लोग होते थे, राजा के द्वारा दंडित करके आए हुए लोग होते थे, उनका अलग सेल था। और बाइबल बताती है इसको वहीं रखा गया, मतलब ये ऑलरेडी परमेश्वर की योजना के अंडर था। प्रभु तू परीक्षा भी ले रहा और योजना भी कर रहा, तो क्या कर रहा? आपका उस परीक्षा में पास होना जरूरी है, तब आपको परमेश्वर उस योजना में लेकर के जाता है दोबारा।
उसको उस योजना के तहत उस जेल खाने के अंदर डाला गया, और उस जेल खाने में डालने के बाद पकाने वाला और पिलाने वाला दोनों को उस जेल खाने के अंदर वहीं डाला गया जहां पे यूसुफ रहता था। दूसरे सेल्स में नहीं डाला। क्या आप समझ रहे हैं? देखो, योजना का पार्ट। फिर बाइबल बताती है दोनों को सपना है, पकाने वाले को भी सपना है, पिलाने वाले को भी सपना है। तब पिलाने वाले जो था वो दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, तो यूसुफ उनके पास गया। आप और मैं लोगों के पास जाएंगे कब? जब उनके चेहरे उतरे हुए। क्यों? उनकी जिंदगी में चमत्कार नहीं है ना, उनकी जिंदगी में चमत्कार नहीं है ना, इसलिए उनके चेहरे क्या है? उतरे हुए। तब आप उनके पास जाओगे और उनके पास जाकर के पूछोगे, भाई क्या हो गया, बहन क्या हो गया? अरे मेरी जिंदगी में ये तकलीफ चल रही है। और पिलाने वाले ने बोला, अरे मैंने एक सपना देखा है जिसका अर्थ मेरे को नहीं पता। तो जैसे ही उसने उसको सपना बताया, उसने यूसुफ ने वहीं की वहीं उसको अर्थ बताया। 3 दिन बाद तू वापस राजा के पास जाएगा और वापस तू अपनी उस औहदे को पाएगा जिस औहदे के लिए तू पहले काम किया करता था। तब पकाने वाले ने सुना, अरे इसका सपने का अर्थ तो अच्छा है, मैं भी अपना बताता हूं। उसने बताया, बाइबल बताती है उसको बोला गया तेरा सर ही काट दिया जाएगा। और उसके बाद वैसे ही हुआ। 3 दिन के बाद इन दोनों को जेल से निकाला गया, एक का सर काट दिया गया और एक को वापस राजा के पास रख दिया गया। तब यूसुफ ने बोला, जब भाई बाहर निकल जाएगा मेरे को याद रखना। ये परमेश्वर की योजना का पार्ट नहीं है। ये परमेश्वर की योजना का पार्ट नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? उसके बाद बाइबल बताती है, क्या बाइबल बताती है 2 साल के बाद, हाँ, जब आप 41 अध्याय पढ़ोगे वहां पे देखने को मिलता है पकाने वाला और पिलाने वाला जब निकल गया उसके 2 साल के बाद। अरे भाई 2 साल तक उस आदमी को यूसुफ की याद नहीं आई। 2 साल। प्रभु तेरी परीक्षा बड़ी भयानक है, लेकिन बेटा उस परीक्षा के बाद का प्रतिफल भी बड़ा लंबा समय का है। क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं इस बात में एक बात सोचता हूं कि प्रभु वो जो पिलाने वाला था 2 साल यूसुफ को भूल गया, ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति जिसने उसको सपने का अर्थ बताया, यदि कोई आपकी जिंदगी में अच्छा करे आप उसको भूल जाओगे क्या? नहीं, आप सिफारिश लगाओगे उसकी, अरे भाई इस व्यक्ति की वजह से मेरा भला हो। लेकिन वो व्यक्ति भूल गया। क्या आप समझ रहे? वो व्यक्ति भूल गया। वो एक योजना का पार्ट था मेरे प्रिय। उस व्यक्ति का जेल के अंदर आना भी योजना का पार्ट था। उनको सपना दिखाना भी यूसुफ के लिए एक योजना का पार्ट था। उसको सपने का अर्थ बताना भी यूसुफ के द्वारा योजना का एक पार्ट था। और उनका जेल से निकल जाना और पिलाने वाले का बच जाना भी यूसुफ का योजना का एक पार्ट था। और 2 साल तक यूसुफ को पिलाने वाले के द्वारा भूल जाना भी योजना का एक पार्ट था। आप और मैं सोच सकते, प्रभु 2 साल, वो 2 साल में पता नहीं परमेश्वर ने यूसुफ को शारीरिक रीति में कैसे तैयार किया। जेल खाने के अंदर कुछ चीजें करा करके उसने उसको क्या किया? तैयार किया। फिर 2 साल के बाद किसको सपना आया? फैरो को सपना आया, राजा को सपना आया। प्रभु स्टोरी बड़ी खतरनाक है। पहले तो यूसुफ को सपना देता है, फिर तो पिलाने वाले पकाने वाले को सपना देता है, अब तू फैरो को सपना देता है। तो सबको सपने ही दे रहा है। आपको भी तो योजना दिया है ना। वो सपना योजना का पार्ट है। उसके अंदर घट रही सारी कहानियां योजना का क्या है? पार्ट है। हालेलुया। उसके बाद बाइबल बताती है 2 साल के बाद जब राजा ने अपने सपना बताया,
कोई नहीं मिला जो सपने का अर्थ बताए। तब बाइबल बताती है पिलाने वाले को अचानक से याद आया, सुपरनेचुरल है ना, कितना अद्भुत है। जब वो वहां से निकला तब याद नहीं आई, जैसे ही सपना आया वापस से सुपरनेचुरल तरीके से उसको याद आ गई, यार वो यूसुफ है, सपने का अर्थ बताने वाला व्यक्ति, लेकिन कहाँ है? जेल खाने के अंदर है। क्या समझ रहे? राजा को कोई मतलब नहीं है कि तू कौन है, राजा को इस बात से मतलब है मुझे मेरे सपने का अर्थ चाहिए। राजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके हाथों में पैरों में बेड़ियां हैं। राजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके ऊपर क्या इल्जाम है। यदि आप सच्चे हैं, आप योजना के पार्ट के अंदर हैं, परमेश्वर आपको उससे बाहर निकाल कर लेकर के आएगा। परमेश्वर आपको उस पार्ट से बाहर निकाल करके लेकर के आएगा। और जब परमेश्वर आपको उस पार्ट से बाहर निकाल कर लेकर के आएगा, वही तो आपकी गवाही का कारण बनेगा। मैं जेल खाने के अंदर से निकल करके सीधा एक अधिपति बन गया। बाइबल बताती है राजा के बाद यदि किसी का नाम होता था तो वो यूसुफ का नाम होता था। मिस्र में एक जेल के अंदर रहा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा नाम कमा सकता है, तो क्या मेरे प्रियो आप और मैं जो परमेश्वर की योजना के अंडर में रहने वाले व्यक्ति है, निष्कलंक और निष्पाप रह करके वफादारी से जीने वाले व्यक्ति है, क्या परमेश्वर आपको मेरे को नहीं बनाएगा? आपको मेरे को खड़ा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या आप समझ रहे हैं? मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपनी परिस्थितियों में वफादारी से बने रहें, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के अंदर हैं। आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं उसमें संकोच ना करें, वफादारी के साथ खुदा का हाथ थाम करके जीते रहें, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के अंदर हैं। गिदोन को इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं खुद एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति हूं, मैं खुद कईयों को छुड़ाने वाला एक व्यक्ति हूं, लेकिन जब उसको इस बात का एहसास कराया गया, वो व्यक्ति एक योद्धा बन गया जो एक डरपोक था। यदि वो परमेश्वर यदि गिदोन को बना सकता है तो ये क्या वो आपको नहीं बना सकता? यदि वो यूसुफ को जेल खाने से उठा करके एक अधिपति बना सकता है तो क्या वो आपको नहीं बना सकता? मेरे प्रिय, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप समझ रहे? आपको लग रहा होगा प्रभु शैतान ने इसके साथ में कितना कुछ किया। यूसुफ के साथ गड्ढा डाल दिया, गुलाम बना दिया, बेच दिया, परदेश में पहुंचा दिया, गलत झूठा इल्जाम लगा दिया, जेलखाने के अंदर डाल दिया, अच्छाई करने के बावजूद जेल में आया था, पिलाने वाले को सपना बताने के बावजूद भी जेल से बाहर नहीं निकला है। क्या आप समझ रहे? जितने भी हथियार बाइबल बताती है तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, वो तेरे विरुद्ध सफल ना होने पाएंगे। यशायाह में लिखा ना, जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वो सफल ना होने पाएंगे। मेरे प्रियो, शैतान आपके लिए मेरे लिए हो सकता है इस बात को देख करके आनंद मनाएगा, अरे गड्ढे में चले गया, वाह 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 वाह, अरे गुलामी में चले गया, वाह 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 वाह, अरे 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 इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, वाह 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 वाह, अरे इसको वापस जेल खाने के अंदर डाल दिया, वाह वाह वाह, वो बड़ा आनंद मना रहा होगा। लेकिन जब खुदा आपको राजा के फरमान पे खड़ा करेगा, तब शैतान को जो करंट लगेगा 2000 वोल्ट का, तब बोलेगा तब वाह नहीं बोलेगा, ऐसा ऐसा। जब उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, बोला था वाह 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 वाह। जब लोग उसको गाली बोल रहे थे, वाह 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 वाह।
जब लोग उसको थप्पड़ मार रहे थे तब शैतान बोल रहा था अरे तगड़ा। जब उसको हाथ पैरों पे कीले ठोके गए शैतान हंस रहा होगा। जब उसको क्रूस पे लटका दिया शैतान बोल रहा होगा तेरा तो यही होना चाहिए। जब उसने स्वलीब पे अपनी जान दे दी शैतान बोला टेंशन फ्री हो गया रे। वो ये सोच रहा था ये मेरी योजना पूरी। लेकिन बाइबल बताती है तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा तब शैतान बोला वाह ये कैसे हो गया? ये तो मेरी योजना नहीं थी। ये क्या हो गया? क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के अंडर हो। क्योंकि आप परमेश्वर की योजना के अंदर हो। जिस हथियार को गोलियत ने दाऊद को मारने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करी, उसी हथियार को दाऊद ने लेकर उसी गोलियत का सिर काट दिया। जो हथियार तेरे विरुद्ध उठेगा तेरी हानि के लिए सफल ना होने पाएगा। उसी हथियार से हम उसी का सर काट डालेंगे जैसे दाऊद ने गोलियत का काट डाला। मेरे भाई हम शैतान के सिर को कुचल डालेंगे। हम शैतान के सारे हथियारों को निश्तो नाबूद कर डालेंगे। उसको लग रहा होगा मैं जीत रहा हूं, उसको लग रहा होगा मैं जयवंत हो रहा हूं, उसको लग रहा होगा मैं बढ़ रहा हूं, उसको लग रहा होगा मैं इनको कुचल रहा हूं, दबा रहा हूं। लेकिन उसको ये नहीं पता यदि मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा मैं भी जी उठूंगा। यदि वो यूसुफ को दबा करके ये समझ रहा था यूसुफ तो खत्म है, लेकिन बाइबल बताती है खुदा ने उसको उठा दिया। गिदोन जो दबा सहमा सा था और शैतान को लग रहा था इसका क्या परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, खुदा ने उसी के द्वारा कितनों को इजरायलियों को जय दिला दी। दाऊद जिसके खिलाफ में गोलियत ने वो तलवार लेकर के गई थी कि इस तलवार से इसका सर काट दूंगा, दाऊद ने उसी की तलवार उठा करके उसी का सर काट दिया। यीशु मसीह जब सलीब पे जाकर के मर गया शैतान को लगा अरे मैं जय प्राप्त कर गया हूं, लेकिन बाइबल बताती है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके यीशु सारी चीजों के ऊपर जयवंत हो गया। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन के लिए बनाई गई योजनाओं को पूरा करेगा मेरे। इसलिए यदि उस योजना के अंडर में जब आप हो और उस योजना के अंडर में आप किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना करो तो डर ना जाना, थक ना जाना, घबराना जाना, चुप होकर के बैठ मत जाना। परमेश्वर आपको उनसे जयवंत करेगा। आमीन। परमेश्वर जय करना जानता है। परमेश्वर रोते हुए को हंसना सिखाना जानता है। परमेश्वर को पता है कैसे उस योजना को पूरा करना है, लेकिन आपका फर्ज सिर्फ इतना है, इस दुनिया में, भ्रष्ट दुनिया में बाइबल बताती है आपको निष्कलंक, निष्कपट बनकर एक जलते दीपों के समान इस दुनिया में अपने जीवन को जीना है, जिसको यूसुफ ने जी करके दिखाया है, जिसको यीशु मसीह ने जी करके दिखाया है, जिसको आपको और मेरे को भी जी करके दिखाना है मेरे को। तब आप और मैं परमेश्वर की योजना को पूरा करें। लोगों को लगेगा अरे ये गड्ढे में जा रहा है, आप और मैं गड्ढे में जाते हुए दिखेंगे, लेकिन आप और मैं उछाल मार करके ऊपर उठ करके आएंगे। और जब आप और मैं जो उछाल मार करके ऊपर उठ करके आएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे को उस उछाल से रोक सकेगा और मेरे को घटा सकेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर की योजना के अंदर हूँ। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इंकरेज करना चाहता हूँ, उस योजना के अंदर रहते हुए पवित्रताई का जीवन जियो। दुनिया में क्या हो रहा है उसको छोड़ो, आप खुदावंद के प्रति वफादारी का जीवन जियो। पॉल इसकी तरह, यूसुफ की तरह, जो कहता है कि ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। समझ रहे? इसलिए अपनी जिंदगी को पवित्रताई में जीने की कोशिश करें, प्रार्थना में रहें, संगति में रहें, वचन में रहें, बस परमेश्वर के उस पवित्र वातावरण में रहें जिसका आज उसने आपको एहसास कराया है प्रार्थना के समय, कि मैं मेरे परमेश्वर की योजना के अंडर में। आप समझ रहे? और वो योजना
सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है मेरे प्रभु। वो योजना आपके माध्यम से कई लोगों को पूर्ति करने के लिए है। लेकिन धन्य हो तुम जो उस योजना के लिए चुने गए। इसलिए अपनी वफादारी को बनाकर रखिए, अपनी पवित्रताई को बना के रखिए, अपने परमेश्वर के रिश्ते को बना के रखिए, अपने खुदा के साथ एक मन एक चित्त होकर के रहें। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आशीष करे। आइए प्रार्थना में जाएं।